हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोगों का दिन का जो शुरुआत हुआ है ना, ढेर सारा काम और बहुत ही सुबह से हुआ है। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और 4 बजे से हम लोग स्टार्ट हो गए हैं घर की साफ़ सफाई में। आज है 10 करम और आज के दिन सारा कपड़ा जितना भी है, दोनों ही रूम का बेडशीट, पर्दा, ये सारा निकलेगा धुलने के लिए। कुछ कल साफ़ हुए थे और कुछ क्या, आज तो पूरा ही काम होगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऊपर से इतना तेज़ बारिश हो रहा है। लेकिन आज तो कपड़ा धोना ही धोना है, सूखे चाहे ना सूखे। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो लास्ट छुत तक होती है ना, आज के ही दिन होती है। और ये कपड़ा ना उठ भी नहीं रहा था, इतना सारा। मतलब एक रूम से निकला, अभी ये दूसरे रूम का है। और इस रूम का तो बेडशीट वगैरह जो है ना अभी मैं धोऊंगी, और पर्दा वगैरह तो कल ही धो लिए थे, तो थोड़ा इस रूम से कम ही कपड़ा निकलेगा। लेकिन काम तो बहुत ज़्यादा था और हमारे पतिदेव ने बहुत ज़्यादा मदद की है, क्योंकि मैं कपड़ा नहीं धोऊंगी, पतिदेव और बहन दोनों ही मिलके धोए हैं। आप लोगों को पता है कि मैं अभी ज़्यादा पानी का काम जो है ना नहीं करूँगी, ठंड का मौसम है। इसी वजह से अगर मेरा तबीयत ख़राब होगा तो फिर बाबू को भी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगा, सर्दी खांसी जैसे तुरंत जुकाम वगैरह हो जाएगा। इसीलिए मैं ज़्यादा भीगने वाला काम नहीं करूँगी, हल्का फुल्का सा। फिर भी मुझे भी बहुत ज़्यादा काम हो गया था। मैं आप लोगों से थोड़ा कोशिश की हूँ ब्लॉग शूट करके दिखाने का, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और पता है, आज हमारे पतिदेव तो बस कपड़ा ही निकालने में थक चुके थे। मुझे तो डर लग रहा था ये कैसे धोएंगे, और मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ये कपड़ा धोएंगे, क्योंकि मैं बोल रही थी कि नहीं लाइए मैं ही धो देती हूँ, तो ये गुस्सा कर रहे थे कि नहीं तुम मत धो, बाबू को असर करेगा। इसीलिए मुझे ये नहीं धोने दिए। और यहाँ पे ना मैं दिखा रही थी, बाबू का तेल मालिश वगैरह कर दी हूँ, तो बाबू अभी सो जाएगी। और देख सकते हैं पूरा कपड़ा का टाल लगा हुआ था और यही धोए थे। और फिर मैं चली गई थी फटाक से किचन में, इनको मैं चाय बना करके दे देती हूँ। फिर इधर ये अपना काम में लग जाएंगे और मैं चली जाऊँगी घर की साफ़ सफाई जो है। आज हम लोगों को कॉलेज भी जाना है, इसीलिए मैं बहुत ही जल्दबाजी में हूँ। इसीलिए हम लोगों का जो दिन का शुरुआत है ना, वो 4 बजे से हो चुकी है। और मतलब कि ऐसा है ना कि 8 साढ़े 8 बजे तक में घर के सारे काम ख़त्म करने थे, और जाके 9 बजे कॉलेज के लिए निकलना था। 10 बजे तक हम लोगों को कॉलेज पहुंच जाना था। और मुझे ना यूनिफॉर्म भी सिलने के लिए देना है। मैं अभी कॉलेज आज बेबी होने के बाद मैं आज ही कॉलेज जा रही हूँ, क्योंकि मैं 2 महीना छुट्टी ली थी कॉलेज से। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मैं कॉलेज से छुट्टी ली थी, तो अब तो मुझे कॉलेज जाना ही पड़ेगा। ऐसे तो एग्ज़ाम है और 2 दिन अभी छुट्टी है, लेकिन एडमिट कार्ड मुझे ही मिलेगा। इतना दिन तो बहन मैनेज कर रही थी, लेकिन वो एडमिट कार्ड के लिए मैनेज नहीं करेगी। पता है, जिसका एडमिट कार्ड रहता है उसी को मिलता है। तो मैं आज जाऊँगी, इसीलिए मैं ना काम कर रही थी। सबसे पहले ना जितना भी ऊपर वाला किचन में जो डब्बा है ना, वो सारा डब्बा मैं ना सरफ के पानी से पहले ही पोंछ ली थी। अब जो मैं ना नॉर्मल पानी से पोंछ रही हूँ, उसके बाद मैंने आप लोगों से ब्लॉग शूट किया दिखाया है। और अभी मैं फिर किचन की सफाई करूँगी और फ्रिज की भी सफाई करूँगी। मतलब जितना पहले होता था ना, अभी तो 20 दिन पहले ही जो दीपावली थी उसमें पूरा अच्छे से हर कोना कोना साफ़ हुआ है। इसीलिए मैं ना बहुत ही कम कर रही हूँ। वैसे तो बहुत काम होता है, लेकिन मैं भी सोच सोच के कर रही हूँ। अगर अभी मैं काम ज़्यादा करूँगी पानी वाला, अगर मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा ना, तो फिर बाबू का भी तबीयत ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से ना मैं थोड़ा काम सोच सोच के कर रही हूँ, ताकि दोनों में से किसी को नुकसान ना हो। फिर भी मुझे बहुत ही काम हो गया था। और इधर बहन और पति देव तो आप लोगों को मैं बताई कि वो कपड़ा ही धोने में बिजी थे। तो चलिए फटाफट से हम सारा सफाई कर लेते हैं। और इधर हो गई थी किचन की आधा सफाई हो गई है और अब आधा रह गई है। अब मैं फ्रिज की सफाई करूँगी। फ्रिज अभी ठंड में ना मैं बंद ही रखती हूँ, फिर भी पता नहीं बहुत ज़्यादा गंदा अंदर में था, इसीलिए मैं सोची फ्रिज की भी सफाई कर ही देती हूँ, थोड़ा साफ़ भी हो जाएगा यही बहाने से। और सासू माँ तो है नहीं, वो तो चली गई परसों ही। आप लोगों को मैंने बताया था कि परसों ही मम्मी निकल गई है। और घर के सारे काम पड़ गए हैं, तो वो सारा काम तो मुझे ही निपटाना है। मतलब मुझे क्या, हम तीनों ने मिलके, बहन, मैं और पतिदेव, तीनों ही एक दूसरे का मदद कर रहे थे। और वैसे तो मैं अकेले ही सारा काम निपटाती हूँ, करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग है, मोमेंट के हिसाब से इंसान भी चेंज हो जाता है, ऐसा मैंने देखा।
तो मतलब माँ पड़ जाए बीमार तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, इसी वजह से सब लोग हमारी मदद कर रहे थे। और अभी यहाँ पे देखिए पूरा साफ़ सफाई मेरा हो चुका है। इधर मतलब जितना अभी मेरे से बन पड़ा मैं की। चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पे जीजा और साली का हो रहा है यहाँ कपड़ा धोने का काम स्टार्ट। देख लीजिए मेरा पति का कपड़ा धोने का स्टाइल, ये पैर से धुल रहे थे। मैं ऐसे बोली कि ये कौन सा तरीका है धोने का, तो ये कह रहे थे कि जो ये कम्बल का जो कवर था ना बहुत ज़्यादा हैवी था, जो कि उठाने से भी नहीं उठ रहा था पानी पड़ने के बाद, तो इसी वजह से ना वो पैर से कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। अभी मैं ना पूरा घर में पोछा करूँगी और आंगन भी धोऊँगी, ये सारा काम है मुझे करने को। तो अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ घर की पूरा सफाई। और कपड़ा तो जहाँ तक कि मैं देख के आई तो पूरा हो ही चुका है, धुल ही चुका है, बस एक दो और बच गए थे। और इधर मेरे मामा ससुर आए हुए थे कुछ पूछने के लिए, राधिया के पापा गए हैं गेट पर, और मैं इधर अपना घर का काम कर रही थी। फटाफट से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। उस रूम की और बरामदे की सफाई हो चुकी है, अब इस रूम की सफाई बची है। पूरा घर हम लोगों का ना खाली हो गया है, ना कोई सा पलंग पे बेडशीट देखने को मिलेगा, ना कोई खिड़की पे पर्दा, सारा धुलने के लिए डाल दी हूँ। और ना इतना हम लोगों का टेंशन बढ़ गया, जब तक हम लोग सफाई कर रहे थे तब तक तो बारिश नहीं हो रही थी, और जब जैसे ही सफाई कंप्लीट हुई बारिश स्टार्ट हो गया था। और लास्ट काम मेरा बचा है ये बाहर वाला बरामदे की सफाई, और अभी थोड़ा बहुत जो है ना कपड़ा भी था तो ये छत पे लेते आए थे, देख सकते हैं ये सुबह से इतना कपड़ा भी धुला है। और अभी और ये लास्ट है, जो बाल्टी में था ना ये लास्ट कपड़ा था, तो अभी मैं ना फैला देती हूँ। और कल जो मैं कपड़ा धोई थी ना तो वो छत पे ही छोड़ दी थी, आप लोग देख सकते हैं जो कुर्सी पे ना वो कपड़ा रखा हुआ है वो मैं कल ही धोई थी। और यहाँ पे मैं भी काम करते करते काफ़ी ज़्यादा भीग चुकी थी, और बचा खुचा कपड़ा है ना मैं भी छत पे दे देती हूँ। और मैं आप सबको दिखाती हूँ, देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा आज भी धुला हुआ है। और मौसम तो बहुत ज़्यादा छाया हुआ था, ऐसा लग रहा था कब बारिश होगा, लेकिन उसके बाद से बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए ये कुछ किचन के डब्बे वगैरह थे वो सारा भी मैं धो दी थी। और यहाँ पे जो ठाकुर होते हैं ना तो वो आते हैं नाखून वगैरह काटने के लिए, मतलब जब छुतक वगैरह होता है ना तो ये 10 करम के दिन आते हैं बुला। हमारे पति देव गए थे बुलाने के लिए, फिर आधा घंटा के बाद आ गई थी जो ठकुराइन, हम लोगों के यहाँ ठकुराइन बोला जाता है इनको, तो फिर वही आई हुई थी। तो अभी मैं ना पैर का नाखून वगैरह जो है ना वो कटवाई, हाथ का भी नाखून कटवाई, और फिर उसके बाद पैर में अलता लगाते हैं। अभी तक मैं नहीं नहाई हूँ, ये करने के बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और जैसे ही ये होगा फिर मैं नहाने के लिए डायरेक्ट चली जाऊँगी, फिर उसके बाद कोई काम नहीं, जो काम होता है ना इससे पहले ही किया जाता है। और इससे पहले जितना भी मेरा काम था वो सारा हो गया है। और फिर अब मैं ये वाला काम करूँगी, जैसे पैर में अलता लग रहा है ना, नाखून वगैरह छुआने के बाद डायरेक्ट मैं जाऊँगी बाथरूम में, और मैं वहाँ से अब नहा करके आऊँगी। और आज जो खाना है ना हमारे घर वो 1:30 के बाद बनेगा, 2 बजे मतलब 1:30-2 बजे के बाद बनेगा। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश हो रहा था, मैं आप लोगों को वही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। और सारा कपड़ा छत पे ही मैं छोड़ दी क्योंकि भीगा हुआ था। और ये देखिए मेरा है आइडेंटिटी कार्ड, और इसी कार्ड को मैं लेके जाऊंगी अपने कॉलेज। तो फाइनली फ्रेंड अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जाऊंगी कॉलेज। तो अभी ना मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ नहा धोवा कर। और मैं क्या ही बताऊँ, आज इतना सारा कपड़ा धुला है और इतना तेज़ बारिश हो रहा है, टेंशन हो गया मुझे कि कपड़ा मेरा कैसे सूखेगा। पूरा बारिश हो रहा है, और इसी बारिश में मुझे अभी कॉलेज भी जाना है। बाबू को हम छोड़ के जा रहे हैं बाबू के पापा के पास। छोड़ के हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रहा है, अगर बारिश नहीं होता तो हम बाबू को भी लेके जाते हैं। और मुझे आज जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। और आज ही वो डेट है, एक ही दिन है और 2 दिन अब कॉलेज में छुट्टी रहेगा, तो आज ही मुझे जाना है और एडमिट कार्ड लेके आना है। तो इसीलिए मैं अभी फटाफट से रेडी हो गई हूँ, और घर का तो काम करते करते आज हालत ख़राब हो गया है। तो ये फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए। और आप सबको मैं मौसम दिखाती हूँ, अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा है। अभी सुबह में कुछ ज़्यादा हो रहा था, अभी थोड़ा सा कम है। और सारा कपड़ा मेरा जो है ना छत पे ही है, तो मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, जैसे है वैसे ही मैं छोड़ के जा रही हूँ।
और यहाँ पे बहन भी रेडी हो गई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी हम निकलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, अगर बाहर में कुछ हो पाएगा तो आप लोगों से शेयर करेंगे। यहाँ पे बाबू को मैं सुला दी हूँ, बाबू सो रही है। और अभी हम चलते हैं कॉलेज के लिए। बाबू के पापा घर पे हैं, बाबू के पास। और इधर देख लीजिए ये अभी, और इधर हम लोगों ने स्टेशन से टोटो ले लिया कॉलेज के लिए। तो बाहर में ना कुछ ज़्यादा सूट करने में नहीं बनता है, लोग समझते हैं ना क्या कर रही है। फ़ोटो खींचना तो चलता है, लेकिन ना बहुत लोग जो नहीं समझते हैं ना, तो सबको तो मैं अनजान लोग को बताते तो नहीं फिरूँगी ना, मैं व्लॉग बनाती हूँ ये, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है। मैंने थोड़ा सा शूट किया था। और ये देखिए मैं आ गई हूँ डायरेक्ट। जब घर पे आई थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, हम लोगों का एडमिट कार्ड मिल चुका है, इसी को लेकर जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर उसके बाद में आई थी, 2 बज गया था कॉलेज से आते आते। तो फिर यहाँ पर आज बहन ही बना रही है सब्जी, बोली कि दीदी आज हम बनाएंगे, मेरे हाथ का खा के देखिए। तो आलू और जो काबली चना है ना, उसी का सब्जी बना रही है। और बस यही सब्जी, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाई थी और थोड़ा सा चावल बनाई थी। बस यही हम लोगों का खाना था आज का। और आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली।